अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे पास ये कमेंट आया है मेरे व्यूअर की तरफ से। वो कहते हैं जी KIA 7019 के बारे में बताइए कि ये क्या है, कैसे काम करती है। ये बेसिकली एक वोल्टेज डिटेक्टर IC है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस आम छोटे ट्रांजिस्टर की तरह, सिग्नल ट्रांजिस्टर की तरह होता है। इसका बुनियादी फंक्शन क्या है कि जब हम किसी सर्किट को पावर अप करते हैं जहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है या कोई भी लॉजिकल सर्किट लगा हुआ है, जब उसको हम सप्लाई देते हैं किसी भी पिन पे जो उसके वोल्टेज है, प्रोसेसर को जो सप्लाई जानी होती है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, प्रोसेसर है। तो इसको इस चीज़ से बचाने के लिए कि कम सप्लाई जब होगी, सप्लाई अपने लेवल से कम है, तो उस वक्त ये प्रोसेसर गलत फैसले करेगा। उस चीज़ से बचाने के लिए सप्लाई को, जो हमारी VCC है, उसको मॉनिटर करवाया जाता है दरमियान में यहाँ का एक IC लगाकर। ये इसको इनपुट दी जाती है। जब ये सप्लाई इसके रिक्वायर्ड लेवल तक पहुँचती है, उसके बाद ये इसको रीसेट पल्स देता है, रीसेट सिग्नल देता है, रीसेट पिन को हाई करता है, तब जाके ये प्रोसेसर काम स्टार्ट करेगा। तो ये जो दरमियान में IC लगाई जाती है, इसको कहते हैं हम रीसेट IC, या इसको वोल्टेज डिटेक्टर भी कहते हैं। ये 3 पिन डिवाइस अमूमन इस्तेमाल होता है और ये मुख्तलिफ वोल्टेज रेंज के अंदर, ये पूरी फैमिली है 7019। इसमें 7019 जो है, इसमें KIA इसका मैन्युफैक्चरर नेम है जिसने बनाया है। 70 ये वोल्टेज डिटेक्टर है और 19 जो है ये वाला, ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। 19 का मतलब है 1.9, 21 है तो 2.1 वोल्ट होगा, 23 है तो 23 होगा, 25, 27, 29 ये 33 है तो इसका मतलब 3.3 है। अगर आखिर पे 45 नंबर है तो इसका 4.5 है। यानी जब सप्लाई इस लेवल पर पहुंचेगी तो फिर ये काम करेगा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख ले तो कैसा है। इसके अंदर की बनावट कुछ इस तरह की है कि इसको सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर इसके 2 वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर हैं इसके अंदर ही। ये यहाँ पर इसको रेफरेंस देंगे और दूसरी सप्लाई इसके साथ कंपेयर करेगा। जब वो सप्लाई उसके उस लेवल से बढ़ेगी तब जाके ये आउटपुट को एक्टिव करेगा। ये इतना सा इसका फंक्शन है, इतना सा काम है। इसने डिटेक्ट करना है कि कब जाके सप्लाई अपने लेवल को पहुंची है। इसमें TO92 आम जैसे C828 ट्रांजिस्टर होता है, उस तरह का छोटा ट्रांजिस्टर। शक्ल में ये इस तरह लगता है। मेरे पास 7019 नहीं है, मेरे पास ये PST 993 लगी हुई है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह ये प्रोसेसर के लिए। इसको देखते हैं हम। इसमें SOT89 भी है और TSM में भी है, यानी जो आम हमारे SMD ट्रांजिस्टर हैं और बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी में वो भी हैं। तो इसकी मार्किंग यहाँ पर लिखी हुई है 6A, 6B, 6C, 6D, 6R तक इसका नंबर जाता है। और हर नंबर बिलफर्ज 7045 है तो उसका 6R है, 42 है तो 6P है, और 7019 है तो उसका 6A नंबर होगा। अगर हमें SMD मार्किंग में 6A मिलता है तो उसका मतलब होगा 7019 है। इसके इस्तेमाल का तरीका देख लें कि कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये इसका ट्रांसफार्मर है इस बोर्ड में, ये AC का बोर्ड है। इसके आउटपुट में यहाँ पर रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर से सप्लाई बनने के बाद हमारे इस 7805 रेगुलेटर पे आती है। ये 5 वोल्ट आउट करता है इस कैपेसिटर का। यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम। सप्लाई यहाँ से इन होगी तो मैं अभी एक्सटर्नल सप्लाई इसको दे दूँगा। बाहर से ही मैं इसको सप्लाई देता हूँ। हम ट्रांसफार्मर को या 220 को ऑन नहीं करते। यहाँ पर जब सप्लाई दी तो ये सप्लाई यहाँ से गुजरने के बाद इस आ जाती है हमारे रेगुलेटर पे। इस पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज और ये ग्राउंड आ जाता है। ये ग्राउंड आ गया। ये 5 वोल्ट देगी। 5 वोल्ट इस सेफ्टी जंपर्स के थ्रू यहाँ से सप्लाई आएगी और इस कैपेसिटर पर आ जाएगी, और यही सप्लाई जंपर से होती हुई ये पहुँच गई हमारे पास। अभी इस IC की एक नंबर पिन पे 5 वोल्ट और दूसरी पिन पे ग्राउंड, ये सप्लाई आ जाएगी। इसका जितना माइक्रो सेकंड टाइम है, 1 माइक्रो सेकंड से लेके 10-15 माइक्रो सेकंड टाइम होता है इसका।
उतने टाइम के बाद ये सप्लाई देगी, क्योंकि इससे पीछे सप्लाई बन के रेगुलेट हो के यहाँ पर पहुँचती है। सप्लाई पहुँचने के बाद इतने टाइम के बाद ये उसको 1 माइक्रोसेकंड से लेके आप कह सकते हैं कि 10-15 माइक्रोसेकंड तक टाइम इसका होता है, तो ये उसको रीसेट करवा देगा। काम इसका बस इतना ही है। ये 16 वोल्ट इसको दिए, ये 16 वोल्ट हमारे बन आ जाते हैं इस रेगुलेटर पर, और इसकी आउटपुट पे ये 5 वोल्ट, और यही 5 वोल्ट हमारे इस जगह पे आ जाते हैं। जब इस पर सप्लाई आ गई, इसके बाद इसकी आउटपुट पे ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला यहाँ पर। तो यही वोल्टेज ये ग्राउंड पे मैं इसको पिन पे रखता हूँ। ग्राउंड से रखने के बाद ये सप्लाई प्रोसेसर की रीसेट पिन पे आ जाती है यहाँ पर। अभी इसने करना क्या है कि यहाँ से सप्लाई आई, बस इसने चेक करना है कि सप्लाई आउट हुई है कि नहीं। कब चेक करेगा कि अगर ये वोल्टेज 4 अगर ये 993D है तो ये 4.2 वोल्ट का है। 993D है तो 4.2 वोल्ट का है। तो इसकी जगह पे अगर 7042 लगा होगा तो उसका भी यही काम है। अगर 7019 की रेंज में देखेंगे तो वो हमारे पास 993 में नहीं है। इसके इक्विवेलेंट नंबर भी मैंने लिख दिए हैं। 7045 का इक्विवेलेंट है PST 993C, 42 का है PST 993D, 39 का E, 36 का F 3.6 वोल्ट का। अगर 7033 ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसका मुतबादल PST 993G या PST 994G, दोनों में से कोई भी नंबर यूज़ हो सकता है। तो ये नंबर ये लगा लें या ये लगा लें। 993 में लेंगे तो 993 के आगे जो आखिरी नंबर होगा वो G होगा, तो वो इतने वोल्ट का होगा। यहाँ पर मिनिमम इस फैमिली में 2.3 वोल्ट है, तो इसमें 993 L यूज़ करेंगे तो 2.3 वोल्ट डिटेक्ट करेगा। अभी क्योंकि यहाँ पर D लगा हुआ है, सप्लाई है हमारी 5 वोल्ट, लेकिन इसने डिटेक्ट करना है 4.2 वोल्ट से। जब सप्लाई ऊपर होगी तब इसने प्रोसेसर को ऑन होने देना है। जैसे ही सप्लाई डाउन होगी तो ये रीसेट पिन को चेंज कर देगी और प्रोसेसर को स्टॉप करवा देगी। इतना सा काम है। अगर बात ये होता है कि प्रोसेसर हमारा ऑन ही नहीं हो रहा, तो उस वक्त हमें ये रीसेट पिन चेक करनी पड़ेगी कि इस पे रीसेट पिन पे ये सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये सिग्नल नहीं आता तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं फिर आईसी को इसको रिमूव करता हूँ। इस पर लिखा हुआ भी आईसी है, इस पर ट्रांजिस्टर नहीं होता, इसके साथ आईसी लिखा होता है। ये देखें आईसी लिखा हुआ IC6, और नंबर है इसका T993D लिखा हुआ है, तो इसका पूरा नंबर है PST 993D। तो ये रीसेट के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करके पिन 1 और 3 को जंपर कर देता हूँ। जब जंपर करते हैं तो होता क्या है, उसमें नुकसान क्या होता है कि प्रोसेसर को एक्टिवेशन सिग्नल फ़ौरन चला जाता है। या उसका दूसरा हाल ये होता है कि यहाँ पर 1K की या 2.2 की 3.3K की 10K की रजिस्टर लगा देते हैं, तो ये कैपेसिटर को स्लो चार्ज करवा कर जब वो उतनी देर लगाएगा, थोड़ा सा टाइम डिले ज़्यादा दे दें, उतनी देर के बाद जब ये रीसेट पिन पे इसके एक्टिवेशन वोल्टेज आ जाएंगे, अगर ये IC 10 माइक्रोसेकंड में दे रहे हैं, अगर आप 10K की रजिस्टर लगा देते हैं तो उसके बाद जो RC टाइम कांस्टेंट बनेगा, आप कह सकते हैं कि 1 मिलीसेकंड बन जाएगा। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसको रीसेट पल्स आएगी, प्रोसेसर स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये है पहला हल कि आप इसका मुतबादल एग्जैक्ट वही नंबर लें, नहीं है तो इसका मुतबादल लगा लें। नहीं मिलता तो फिर ये जुगाड़ तो है ही है। उसके लिए एक और भी हल है कि RC टाइम चार्जिंग टाइम बनाकर हम ट्रांजिस्टर के बेस को दे सकते हैं और कलेक्टर पे पॉजिटिव, एमीटर से आउटपुट लेकर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी हमारे पास इसका हल बन सकता है और वो काम करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखें, अपनी हिफाजत में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।